हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंशु जीजी और कंशु जीजी के सिंपैथी मोड के बारे में। आखिर जीजी को सिंपैथी क्यों लेनी पड़ी, क्या वजह है सिंपैथी लेने की। साथ में फ्लैपी दीदी और उनकी जेठानी जिनके बीच में लीगल एक्शन की बातें चल रही हैं, यहाँ तक कि बच्चों को भी ना छोड़ना, बख्शने तक की जो नीचता पर ये उतर आई हैं, खासकर मैं जेठानी जी के लिए कहूँगी, वो किस हद तक जायज़ है, इसे भी क्लियर करूँगी। वीडियो के एंड तक बने रहें। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप रिएक्शन प्लस रोस्ट वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताएं आप किस साइड हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, हमारी कंशु जीजी जिनका अराउंड एक हफ्ते बाद व्लॉग आया, व्लॉग आने के बाद सारी पोल खुल गई उनके व्यूज़ से कि आखिर जो ऑडियंस है उन्होंने कैसे इन्हें नकार दिया है। नकारने की सबसे बड़ी वजह ये है कि जो जीजी हैं, जीजी के पास दिखाने के लिए कुछ खास तो है नहीं। हमेशा से कोशिश करती हैं मम्मी पापा के थ्रू सिंपैथी लेने की। अब देखिए, स्टार्टिंग तो व्लॉग नॉर्मल ही था, कुछ भी नहीं, ड्रेसेस दिखाई जाई थी। देखो, जो इतनी ज़्यादा टेंशन में है, जिसको इतनी ज़्यादा मतलब मेंटली एग्जॉस्ट हुआ पड़ा है, वो इंसान शॉपिंग भी कर रहा है, वो इंसान बढ़िया बढ़िया चीज़ें भी ले रहा है और सब कर रहा है। मुझे समझ नहीं आती ये कैसे। ठीक है, अब जब पहले स्टार्टिंग तो 10 मिनट अराउंड इसी व्लॉग में चला तो मुझे समझ नहीं आया कि कहाँ पर ये प्रॉब्लम में चल रही हैं, कहाँ पर इनका सिंपैथी मोड ऑन हुआ। क्योंकि मैंने कमेंट्स पहले ही पढ़ लिए थे, तो कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें थी वो क्लियर हो रही थी कि भैया ये सिर्फ और सिर्फ अपने भाई के नाम पर जो है व्यूज़ लेना चाहती हैं, क्योंकि ऐसे तो व्यूज़ आ नहीं रहे। अब हुआ क्या, 3 मिनट उन्होंने अपनी जो है दिल की गाथा कहें तो सुनाई। कह रही थी कि भैया मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, मैं क्या कहूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैडम देखिए, आप तो जहाँ जाना होता है जाती हैं, जहाँ शॉपिंग करनी होती है करती हैं। रोटी सब्जी जो है, घर का काम जो है, वो तो आपकी मम्मी या आपकी काम वाली संभालती है। आपको किस चीज़ की टेंशन। ठीक है ना फ्रेंड्स। आप मस्त अपना जो है घूम रही हैं, कपड़ों की शॉपिंग कर रही हैं, जहाँ आपको कॉलेज स्कूल वटेवर जहाँ आपको जाना होता है, जिस टाइम जाना होता है आप ज़रूर जाती हैं। ये सब इसलिए किया गया क्योंकि अब क्या कहें, अब कुछ है तो दिखाने को नहीं। एक हफ्ते बाद व्लॉग डाला है, वही घिसी पिटी चीज़ें, तो घिसी पिटी चीज़ों में तो व्यूज़ आएंगे नहीं। देखिए, चाहे इन्होंने अपना सिंपैथी मोड ऑन किया, व्यूज़ तो तब भी नहीं आए। 40,000 अब अराउंड व्यूज़ अब जाकर हुए हैं, नहीं तो वो भी व्यूज़ नहीं थे। इतने बड़े यूट्यूबर जिसकी इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी अपनी भाभी के साथ चली। रियल स्ट्रगल जो है इस समय फ्लैपी दीदी का चल रहा है। फ्लैपी दीदी जो है लीगल एक्शन के लिए भी जेठानी जी के साथ, क्योंकि जेठानी जी मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप कौन बीच में जो हैं। मैं इंसाफ दिलाऊंगी, मैं उन अपने मामा मामी को इंसाफ दिलाऊंगी, मेरा मानना ये है। आप उनको इंसाफ दिलाने से पहले अपने सास ससुर को तो इंसाफ दिला दें, जिनसे आप अलग रह रही हैं। मतलब अपनी फैमिली तो आप संभाल नहीं पा रहे, पर आप सामने वाले की फैमिली को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपसे कह ही नहीं रहे। आप लोगों को तो उन्होंने कहा ही नहीं, आप उनको कंट्रोवर्सी में ला रहे हैं कि लीगल एक्शन होगा तो मैं वो भी चीज़ डालूंगी, मैं वो भी चीज़ डालूंगी। ठीक है, देखिए, सपना ने पास्ट में गलतियां की हैं, जो अपने ससुर पे आरोप लगाएं, बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स और जो चैनल डिलीट हुआ था द रोड, बहुत सारी चीज़ें। बट इन प्रेजेंट में अगर हम कहें, अगर क्योंकि हम प्रेजेंट में जीते हैं, तो प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो इस समय तो ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ और कंट्रोवर्सी का गेम जो जेठानी जी का है वो चल रहा है। क्योंकि देखिए, कंशु ने तो अपना सिंपैथी मोड ऑन किया, मोड ऑन करने के बाद ऑडियंस तो पागल है नहीं, ये पब्लिक है, सब जानती है। तो पब्लिक तो सब जान रही थी, समझ रही थी। कुछ लोग देखिए, कुछ लोग कहें कि जैसे नहीं समझ पाते, या कोई नई ऑडियंस होती है उसको नहीं आता कि भैया एक बेचारी लड़की वो अपने माँ बाप को भी मतलब संभाल के बैठी है। तो देखिए, रियल स्ट्रगल इन सब में किसका है, इसमें रियल स्ट्रगल मुझे दो लोगों का दिखा। एक उन माँ बाप का जिनके बच्चे गए, दोनों बेटे गए। दूसरी तरफ उन बच्चियों का जिनके फादर नहीं है। ठीक है, रह गई बात फ्लैपी दीदी की, तो देखिए, फ्लैपी दीदी जो है स्ट्रगल भी कर रही हैं, अपना लाइफ भी जो है, अपनी व्लॉगिंग कहें, कंटेंट कहें, डांसिंग कहें, सब कर रही हैं। अब डांस करते हैं तो वो नचनिया कहलाती हैं। ठीक है, मेकअप कर ले तो वो कहलाती हैं जी जिनका हस्बैंड ना हो तो
कैसे मेकअप करती हैं। भैया जेठानी जी हमें समझ नहीं आता आप कौन होती हैं सामने जो बैठ के रोज़ पैनल लगाना, लाइव करना। तो ये सब चीज़ें तो देखिए सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ का गेम लगता है। और अगर आपको इतना ही दुःख है, इतनी ही परेशानी है, तो आप लीगल एक्शन लेके काम करें। और साथ में जिनके लिए आप बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना, फ्लैपी दीदी के ससुराल वालों के लिए ये बात करें, तो एक बार उनको भी साथ बिठाएं और उनके दिल का दुख भी सुने। उनकी तो कोई कहानी नहीं सुनाई दे रही, उनकी तो कोई नहीं। जबकि कंशु की आई है, कंशु की भी ये आई है कि जीजी का कहना ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, मेरे 8 दिन निकल गए ये सोचने में कि क्या मैं कंटेंट बनाऊं या नहीं। सोचिए जो डेली व्लॉगर्स होते हैं उनको सोचना नहीं पड़ता, उनको पता है वो रात को सोने से पहले सोच के सोते हैं कि भाई मुझे कल के लिए ये कंटेंट रेडी करना है। आपने देखा होगा बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी क्यों ना हो, पहले कुछ ना कुछ वो स्क्रिप्ट जो है रेडी करते हैं। उस स्क्रिप्ट को रेडी करने के बाद जो होती है नेक्स्ट चीज जो की जाती है। अब जो हमारी कंशु जी हैं उनके पास कोई स्क्रिप्ट तो मिल नहीं रही। ना मिलने की सबसे बड़ी वजह ये है कि देखिए जो इनकी मम्मी हैं वो अपना कामों में जो है बिजी हैं। इनको आज लगा अब क्या करूं, ये जो मैं बहुत सारी ड्रेसेस लाई थी यही दिखा देती हूँ। अब क्या करूं, अब इन ड्रेसेस से तो मुझे व्यूज़ आएंगे नहीं, उल्टा ऑडियंस जो है और गालियां ही निकालेगी, क्या बोर कर रही हो और क्या पका रही हो। तो एंड में ऐसा करती हूँ, क्योंकि देखो जो जो ऑडियंस होती है ना वो थोड़ी सी कुछ कुछ परसेंट मैं बताऊं इमोशनली फुल बन जाती है। तो उन जो कुछ परसेंट जनता को इमोशनली फुल बनाने के लिए उन्होंने ये चीज़ की, भाई को याद किया। क्योंकि रक्षाबंधन भी तो देखिए आगे आ रहा है, पूरा साल आप भाई को याद नहीं करती और सिर्फ आपको व्लॉग्स में थोड़ी देर के लिए भैया याद आते हैं। भैया होते तो ये हो जाता, भैया होते तो वो हो जाता। तो मैडम अगर भैया हो जाते तो परिवार बिखरता ही नहीं, भैया होते तो कंट्रोवर्सी होती ही नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ भैया होते तो जो वो दोनों छोटी लड़कियां उनके जो है सिर से फादर का ऐसा कहें फिगर हटती नहीं। आप तो फिर भी अपने डॉलर्स छाप रही हैं, आप तो फिर भी अपने माँ बाप के पास पैसा पहुंचा रही हैं, आप तो फिर भी अपनी फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रही हैं, बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस पहन रही हैं। जबकि वो लड़की तो कुछ भी नहीं कर रही, वो लड़की तो अपना स्ट्रगल ही कर रही है और जेठानी जी के ताने ही सुन रही है। जेठानी जी जो हैं वो तो लगी हुई है लगातार व्यूज लेने के लिए। आप लोगों का क्या इस पे कहना है? आप क्या सोचते हैं कि जो ये इस तरीके का कंटेंट जेठानी जी परोस रही हैं बच्चों को गलत कह के और मतलब बेफजूल में, ठीक है आपकी दोस्ती थी, आपकी बातचीत थी, आपसे बहुत सारी चीज़ें दिल की शेयर की गई और उसके बाद अगर आप इस तरीके से छुरी खोप रही हैं तो किस हद तक सही है आप ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट्स के थ्रू ज़रूर शेयर करें और आप किस साइड हैं मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।